तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया। तो गाइस, जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन को दबाना ना भूले ताकि मेरे सारे अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहे। तो गाइस चलिए, पिछले बार हम लोगों ने बात की थी परचेज बुक की। इस बार मैं बात करने जा रहा हूँ पार्ट 2 सेल्स बुक की। ठीक है, अब सेल्स बुक होता क्या है? इट इज़ बुक इन विच वी रिकॉर्ड ऑल द क्रेडिट सेल्स। क्योंकि सेल्स बुक क्या होता है? जिसके अंदर हम लोग सारा क्रेडिट सेल्स को लिखते हैं। मतलब जो भी हम लोग उधार में बेचते हैं, हम लोग उसको सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग कैश में कोई भी चीज़ बेच देते हैं, अगर हम लोग कैश में कोई भी चीज़ बेचते हैं तो रिकॉर्ड किस में हो जाता है? कैश बुक में रिकॉर्ड हो जा रहा है, क्योंकि वो कैश ट्रांजेक्शन हो जाता है तो वो कैश बुक में रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो सेल्स बुक के अंदर हम लोग सिर्फ क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड करते हैं। एक नोट है, इफ़ सेल्स आर मेड इन कैश देन इट विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। जी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, अगर सेल्स कैश में हो जाए तो कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रेडिट सेल्स ऑफ आइटम अदर देन गुड्स ट्रेड और सेल्स ऑफ गुड फिनिश गुड बाय द फर्म आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ सेल्स। इसका मतलब है कि जो भी क्रेडिट सेल, अगर हम कोई भी सामान बेचते हैं, कोई भी सामान जो कि हम लोग का ट्रेड में नहीं आता है, अगर मेरा बिजनेस है कॉपी किताब का और हम कोई कुर्सी बेच देते हैं तो वो मेरा सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि कुर्सी या तो मेरा घर का होगा या हमको फ्री में आया होगा या वैसा कोई बात होगा। तो हम कुर्सी बेचें तो वो मेरा सेल्स में नहीं लिखाएगा, सिर्फ और सिर्फ जो बिज़नेस हम लोग कर रहे हैं सिर्फ वही लिखाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसकी फॉर्मेट की। मैं चाहूँ तो इसमें फॉर्मेट लिख सकता था, मगर मैं फॉर्मेट के साथ ही आप लोगों को क्वेश्चन बनाना भी समझा देता हूँ। ठीक है गाइस, तो चलिए अब हम लोग फॉर्मेट की बात करते हैं। परचेज बुक में मैंने जैसे आप लोगों को फॉर्मेट एक बता दिया था, जीएसटी बिना जीएसटी एक में ही, तो कुछ लोगों को दिक्कत हो रही थी, मुझे कमेंट में आए थे, तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये विदाउट जीएसटी का फॉर्मेट है। अगर आपको बिना जीएसटी के कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप इस तरह फॉर्मेट उसका लिखेंगे: डेट, पार्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स, अमाउंट। एक बात मैं और बता दूं, इनवॉइस नंबर कभी कभी क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है इस तरह से। ठीक है, टी आसाम इनवॉइस नंबर 20, तो यहाँ पे 20 आप लोग लिखेंगे। और लेजर फोलियो का भी कोई काम, सिर्फ लेजर फोलियो का कोई काम नहीं होता है, बाकी डिटेल्स में आप लोग को अमाउंट डालना है, 20 रुपये, 30 रुपये, और जब लास्ट में जो अभी अमाउंट आएगा वो आप लोग इस तरफ लिख देंगे। ठीक है, और फिर बाय बैलेंस करके आप लोग उसको बैलेंस कर देंगे। तो ये था विदाउट जीएसटी। अब मैं जीएसटी के साथ तो आप लोगों को बता ही रहा हूँ, उसमें और कन्फ्यूज़न आप लोग का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों को क्वेश्चन है, सोल्ड टू मिसेज गायत्री टी असम, इनवॉइस नंबर 20, 3 चेस्ट ऑफ टी 5000 पर चेस्ट, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10% एंड जीएसटी चार्ज एट द रेट 20%, फ्राइट एंड पैकिंग चार्ज वी आर सेपरेटली चार्ज 1600। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग यहाँ देखिए, चले सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे कंपनी का नाम मिसेज गायत्री। ठीक है, फिर टी और असम। मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं इसमें डाल दिया, आप लोग ऐसे मत लिखिएगा। ठीक है, 3 चेस्ट ऑफ टी 5000, 3 चेस्ट ऑफ टी एट द रेट 5000, तो 5000 इंटू 3 15,000। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। फिर नेक्स्ट है 3 चेस्ट ऑफ 5000। ठीक है, एक ही चीज़ दिया हुआ है हम लोग को, 3 चेस्ट ही है। आप बोल रहे लेस ट्रेड डिस्काउंट, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे लेस, ये देंगे, लिखेंगे ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। अब इसका 10% कितना हो गया? 1500। तो 1500 इसमें से माइनस हो जाएगा, आएगा 13,500। अब आगे पढ़ेंगे, जीएसटी चार्ज एट द रेट 20%। ठीक है, जीएसटी चार्ज है। अब आप लोग को पता करना है कि ये कंपनी, हम लोग अगर हम लोग असम में नहीं रहते तो आईजीएसटी लगेगा, अगर असम में रहते हैं तो सीजीएसटी, एसजीएसटी। अभी मान लीजिए हम लोग असम में नहीं रहते हैं तो आईजीएसटी लगा, तो यहाँ लिखेंगे ऐड आउटपुट आईजीएसटी, क्योंकि सेल कर रहे हैं इसलिए आउटपुट एट द रेट 20%। तो इसका 20% जितना भी हो, ठीक है, जितना भी अमाउंट हो उसमें ऐड करके आ जाएगा। ठीक है, ये जो भी अमाउंट होगा इसका। फिर उसके बाद यहाँ लिखा फ्राइट एंड पैकेजिंग चार्ज वे सेपरेटली चार्ज, तो फिर यहाँ लिखेंगे ऐड फ्राइट चार्जेस
फ्राइट चार्जेस करके यहाँ 1600 इसमें ऐड होगा। फिर जो भी आएगा, ठीक है, उसके बाद ये सेल वैल्यू में हम लोग यहाँ लिखेंगे, जो हमारा सेल वैल्यू है यहाँ हम लिख देंगे यहाँ पे 13,500, ठीक है। उसके बाद अब आउटपुट SGST में क्या आ रहा है, SGST या CGST या IGST में जितना भी रुपया हम लोग ऐड कर रहे हैं वो इस कॉलम में लिखा जाएगा। फ्राइट चार्जेस ऐड हो रहा है 1600, तो वो यहाँ लिखा जाएगा। फिर टोटल, इसको यहाँ पे जितना भी चीज़ लिखा हुआ होगा उसको टोटल करने के बाद जो आएगा वो यहाँ लिखा जाएगा। फिर यहाँ पे जो ऐड होगा वो यहाँ लिखा जाएगा। फिर जो ऐड होगा वो यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। और ये सब का टोटल करने के बाद जो यहाँ पे बैलेंस आएगा वो बैलेंस हमारा क्या कहलाएगा, सेल्स बुक का बैलेंस। ये जो बैलेंस आएगा ये हमारा सेल्स बुक का बैलेंस होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो बैलेंस आएगा सेल वैल्यू को ऐड करने के बाद ये कॉलम भी तो ऐड होगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो आएगा हमारा सेल्स अकाउंट का वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यू आएगा सेल्स अकाउंट का, ये वैल्यू आएगा सेल्स बुक का। तो शायद मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अब कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं इस पर और वीडियो बनाऊँगा। तो गाइस तब तक के लिए बाय बाय, मैं पार्ट 3 लेके आऊँगा। बाय बाय गाइस।